अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। वाकई एक अहम ख़बर है, बहुत अंदर की ख़बर है। अब ये ख़बर जो मुझ तक पहुँची है बहुत अहम ज़राए से, वो बहुत अहम ख़बर है, लेकिन इस ख़बर की तस्दीक और तरदीद यकीनन जो लोग उस मीटिंग में थे वही कर सकते हैं, और ख़बर देने वाले भी उसी मीटिंग के लोग हैं और अहम तरीन लोग हैं। अब अगर ये ख़बर जो दी गई है, मुझ तक आई है, ये वाकई होने जा रहा है तो ये एक भौचाल आ जाएगा। आपको पता है कि जी 7 घंटे पीडीएम के जो लीडरान हैं वो बैठकर उन्होंने मशवरे किए। पहले सेशन में सिर्फ सियासी जमात के लोग थे, फिर दूसरे सेशन में अस्करी क़यादत भी वहाँ शामिल हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अस्करी क़यादत इस सिलसिले में बहुत फ़िक्रमंद है कि एक शख्स मुसलसल इदारे को नुकसान पहुंचा रहा है, धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। मौजूदा आर्मी चीफ, इससे पहले वाले जो आर्मी चीफ वो भी उतरे नहीं थे कि इमरान खान साहब ने उस सिपहसालार को गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा। हालांकि मैं तफसील में जाऊं तो इससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो सब आपको पता है, और जब ये अदम एतमाद के पास उतरे हैं तो इनकी नाराज़गी सिर्फ इस बुनियाद पे मौजूदा सिपहसालार अब बुरा हो गया, जिसको ये जमहूरियत का चैम्पियन, बेहतरीन इंसान, मुखलिस इंसान, वफ़ादार पाकिस्तान का, ये सब बोल चुके हैं। लाइन से वीडियो अगर आप सब देखा हुआ है, वही शख्स गद्दार भी हो गया, मीर जाफ़र भी हो गया, मीर सादिक भी हो गया, और बहुत कुछ हो गया। हालांकि जब वो इंटरव्यू देने के काबिल होंगे, अभी तो लोग उनसे डिस्कस करते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, उसको इंटरव्यू के तौर पर छाप दिया जाता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी मैं 2 शख्सियत का यहाँ नाम लूँगा। एक उन्होंने कहा कि इमरान खान और शेख रशीद झूठे तरीन आदमी हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठे हैं। मैं तो आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के झूठे तरीन लोग हैं। तो उस सिपहसालार के साथ जिसने इनसे वफा की, जिसने इनके ऊपर एहसान किया, चले आसिम मुनीर ने तो कोई एहसान नहीं किया। आसिम मुनीर ने तो जब DGI थे तो उस वक्त इनके फैमिली की, इनकी करप्शन, इनके चीफ मिनिस्टर की करप्शन, फरागूगी की करप्शन जो इनकी नॉलेज में आई, और इन्होंने सोचा इमरान खान बड़ा ही करप्शन के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद कर रहा है, वो किसी को माफ़ नहीं करेगा, चाहे उसकी अपनी बीवी हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, अहबाब हो, क्योंकि वो तो आए ही करप्शन के ख़िलाफ़ है। उन्हें भी गलत फहमी हुई, जिस तरह हम सब बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हुई थी कि इमरान खान की स्टेटमेंट ये है कि जी वो एक आम आदमी को इज़्ज़त देगा, वो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएगा, वो सच बोलेगा, वो प्रोटोकॉल ख़त्म कर देगा, वो इलेक्टेबल की सियासत नहीं करेगा, वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम से को तोड़ देगा, वो जो है वो गंदे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटीज़ बना देगा, वो वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटीज़ बना देगा, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटीज़ बना देगा, छोटी काबीना रखेगा, हर के साथ इंसाफ होगा, कोई इस पाकिस्तान में भूखा नहीं सोएगा, और पता नहीं क्या 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 क्या। और ये वो आइडियल बातें थी जिसमें कोई भी शख्स इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। लेकिन उसका बिल्कुल उलट, चोर डाकू उनकी पार्टी में आ गए, सारे भगोड़े लोटे उनकी पार्टी में आ गए, सारी करप्शन उनके होने लगी। बहरहाल ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आसिम मुनीर ने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, जन आसिम मुनीर ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, ये सोच के कि यार मुल्क का वज़ीर आज़म करप्शन के बहुत ख़िलाफ़ है,
तो अगर मैं ये सी चीज़ इसके सामने लाता हूँ तो इस पे एक्शन लेगा। तो एक्शन तो लिया इमरान खान ने। क्या लिया कि जनरल बाजवा साहब को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। DGISI 3 साल तक रहते हैं, बहुत कुछ हुआ। तो अगर कोई जल्दी हटा तो वो आपके भी पूरा टर्म कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि इन्हें हटा दिया जाए और खुले लाइन लगा दिया जाए। तो जनरल साहब ने कहा आखिर क्या बात हो गई है? तो उन्होंने कहा कि जनाब, इन्होंने तो मेरी बेगम की करप्शन पकड़ के दे दी है, फारा गोगी की करप्शन पकड़ के दे दी है, एहसन गुजर की करप्शन, गुजर की बुजदार की करप्शन पकड़ के दे दी है, और वो कहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो ये तो इन्होंने मेरे घर पे हमला बोल दिया है। तो जनरल बाजवा जो उस वक्त उनके वफादार थे और उनके लिए बहुत कीमती थे, बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला माना। और जनरल आसिम को, जो गलत फ़ैसला था जनरल बाजवा का, वो शट अप कॉल दे सकते थे मौजूदा इमरान खान को, लेकिन उनके जितने भी एहसानात बहुत सारे हैं, उन एहसानात में ये एहसानात भी है, हालांकि गंदे एहसान ही है। नहीं मानना चाहिए था वज़ीर आज़म के ऐसे स्टेटमेंट को। एक अहम तरीन सेंसिटिव पोस्ट से एक बंदे को आपने हटाया। तो वो, हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। जनरल बाजवा के तो एहसानात हैं आपके ऊपर, बहुत एहसानात हैं, लेकिन आपने अपने मोहसिन को जो गाली मुग़लज़ात और जो कुछ भी किया वो तो दुनिया देख रही है। जनरल आसिम के साथ इसलिए आप कर रहे हैं कि पहले तो कोशिश ये कि जनरल आसिम को नहीं बनने दिया जाए, बड़ा आपने प्रेशर डाला, बड़ा, लेकिन पब्लिकली आपको सपोर्ट नहीं मिली और आप ज़लील ख्वार हो गए। उसके बाद आपने पूरी एक मुहिम चलाई है जनरल आसिम के ख़िलाफ़, और अब आप जनरल आसिम समेत अहम तरीन जनरल्स को निशाना बना रहे हैं, इवन पुलिस अफसर को निशाना बना रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो एनफ इज़ एनफ। अहम तरीन मीटिंग हुई, मैंने बताया था, और उसमें ये फैसला हुआ कि हुकूमत इसका सद्देबाब करे। ये क्या हो रहा है? हुकूमत खामोश तमाशाई ना बने। अगर खामोश तमाशाई हुई तो इसका मतलब है इदारे की तबाही में आप भी ज़िम्मेदार हैं, ये हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, ये 11 सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार हैं। तो एक सरकारी, इनकी 7 घंटे की मीटिंग में एक सियासी और दूसरी अस्करी वालों के साथ हुई, और वहाँ उनको दो टोक मौजूदा इस हुकूमत को बता दिया गया कि अगर इसी तरह से हमारे अफसरों को, हमारे सिपहसालार को, हमारे लोगों को मलाइन किया गया, गालियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई और इस इदारे को कमज़ोर करने की कोशिश की, तो इसका नुकसान ओवरऑल पाकिस्तान को है, जो कि कभी फ़ौज बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर सोच लें क्या होगा। ये बड़ी फ़िक्रमंद बात थी। बहरहाल 7 घंटे की मीटिंग में चंद फैसले हुए कि पार्लियामेंट में, क्योंकि एक बहुत ही और अहम मसला है, वो ये है कि इमरान खान को जुडिशरी जो है वो आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रही है, और कौन कौन लोग जुडिशरी में सपोर्ट कर रहे हैं उनके नाम भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, हाई कोर्ट की तो लाइन लगी हुई है। वो तो क्योंकि लाहौर का आदमी, मैंने इस्लामाबाद का ही बता देता कि इस्लामाबाद में भी एक साहब थे जो अपनी बेटी की बात पे फैसला करते थे, और किया उन्होंने, और ऐसा किया है कि अल्लाह अकबर। अगर बेटी ज़रा ज़्यादा ज़ोर से बोल देती तो पूरी कोर्ट बनी गाला पहुंच जाती, ऐसा भी हो सकता था। तो ये किरदार है इन लोगों का। तो इमरान खान को आउट ऑफ वे ब्लैंकेट और ये और वो, अभी 2 नैब के केसेस हुए, जमानत, और ये हुक्म है बड़े सरकार का, और बड़े सरकार का और फिर रिश्तेदारी, फिर जिस तरह महमूद खान ने बताया वो शाही वाही जो दामाद है, फिर वो क्या कर रहा है, और फिर इनकी करप्शन खोली उसने कि ये तो लेन देन कर रहे हैं, अरबों के ठेके ले रहे हैं, अरबों के पैसे कमा रहे हैं, ये केसेस के पैसे कमा रहे हैं, बेंच लगाने के पैसे कमा रहे हैं ये, और इसमें इनके बेटे इन्वॉल्व हैं। तो चुनांचे पार्लियामेंट में ये भी हुआ कि 3-4 चीज़ें पार्लियामेंट में आनी हैं। एक तो जुडिशरी के पास जो इख्तियारात हैं, और वो इख्तियारात ऐसे हैं जो नामुनासिब हैं। खुद आज भी सिटिंग जज बहुत से ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये नाजायज़ है।
आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो भी कहता है, हालांकि कौन कहता है कि भाई कल तो मैं चीफ जस्टिस हूँगा, तो चीफ जस्टिस के पास ये जो आउट ऑफ वे इख्तियारात हैं वो कल मेरे पास होंगे। लेकिन आप देखें असूल और कानून और आइन और किरदार कि वो अपने इख्तियारात छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये इख्तियारात गलत हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक आदमी सारे फैसले करे, बेंच। तो मैंने सुना है बहुत ही अंदर से कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई कानून साजी करने जा रही है और इन इख्तियारात को जो एक आदमी तक महदूद है, चीफ जस्टिस तक, उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे इंडिया में कि सुओ मोटो नोटिस लेना है तो सीनियर तरीन जज बैठते हैं, बेंच बनना है तो सीनियर तरीन, ये हो जाए तो मामला ख़त्म और बहुत अच्छी कानून साजी और बहुत ही अच्छा अमल होगा। दूसरा, फौज के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, उसके ऊपर बाज़ाब्ता FIA को और दूसरे इदारों को एक्टिव किया जाएगा और उन तमाम लोगों को जो मुल्क से बाहर हैं और मुल्क के अंदर हैं, उनके खिलाफ कानून बनाकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक बड़ा काम है। तीसरा ये है कि ये बात भी डिस्कस हुई कि मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत जो है वो उनको नाअहल गलत किया गया था, तो एक सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट नवाज शरीफ की नाअहलियत को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि मुसलसल इस हुकूमत पे प्रेशर है PMLN के वर्करों का, सपोर्टरों का, लीडरों का नहीं। उनको तो नवाज शरीफ जितना दूर रहे उतना अच्छा है, लेकिन वर्करों का बहुत प्रेशर है। तो इस बुनियाद पे ये है कि एक कानून साजी की जाए जिसमें तायात नाअहली जो नवाज शरीफ को दी गई है उसको ख़त्म किया जाए। ये डिस्कशन है, ये बात है। इसके अलावा चंद और अहम बात है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। 22 तारीख को जॉइंट सेशन है। अब इस जॉइंट सेशन में कुछ और कानून साजी ऐसी भी होनी है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की जमात को कलदम करने की किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तमाम सबूत जो डिस्कस हुए मिल चुके हैं इंटेलिजेंस की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से। तो गोया पार्लियामेंट में इनके इस कलदम जमात को कलदम करने के लिए वहाँ बाज़ाब्ता कोई कानून साजी होगी या वहाँ करारदाद पेश की जाएगी जिसकी बुनियाद पर फेडरल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो अगर ये 3-4 बातें हो जाती हैं तो यकीनन ये एक पहुँचाल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर है PMLN के लिए तो नवाज शरीफ की सज़ा कलदम होना है, इन्हें ख़त्म होना है। लेकिन ओवरऑल जो हुकूमत है पाकिस्तानियों के लिए कि एक आदमी एक सीट पे बैठकर स्याह और सफ़ेद का मालिक हो गया है और उसके इस अमल से इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हो रहे और पाकिस्तान का इंसाफ 147 नंबर पर है और पाकिस्तान की आवाम का एतमाद इस अहम तरीन इदारे पे अब उठ चुका है। बाकी नवाज शरीफ बाकी कलदम बिल्कुल कलदम होना चाहिए, डिमांड थी मरियम की, लेकिन करेंगे तो फेडरल हुकूमत से पहले करारदाद, पूरी पार्टी की सपोर्ट होगी तो फिर मामलात आगे जाएंगे। कल एक मीटिंग है कैबिनेट की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये सारी चीज़ डिस्कस होगी, लाइन अप होगा। तो मेरी इत्तलात ये है कि इस पे काम हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कहा गया है कि आप इस पे काम शुरू कर दें और हो गया। बाकी जो सूरत हाल है वो ये है कि जी नवाज शरीफ का मसला हल हो जाता है तो वो आएँ और आके सियासत करें, क्योंकि जो इवन फील्ड का मैटर है वो ऑलरेडी मरियम के केस में ख़त्म हो चुका है। तो अगर नवाज शरीफ आते हैं तो उनको आसानी मिलेगी और नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो बहुत बड़ी तब्दीली पंजाब के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी बातें बाद में। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।